हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज की क्लास आपकी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की पहली क्लास रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो कोर्स है वो 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। पूर्ण तरीके से क्लासेस आपकी तब से होंगी। आज हम ऐसे ही कि भैया समाज शास्त्र आखिरकार होता क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले उस मानव इतिहास में जाना पड़ेगा कि आखिर हमें समाज शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी, एक विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी जो विज्ञान समाज को पढ़ता हो, उस समाज के जो भी छोटे छोटे जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। विज्ञान होता क्या है, आखिरकार साइंस क्या होता है? साइंस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ही तो है। जैसे आपके पास मान लेते हैं फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास मैथ्स है, हमारे पास ये साइंस है। और ये साइंस करता क्या है? जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ही होती है। तो समाज शास्त्र भी कुछ उसी तरीके से आया कि जो समाज में प्रॉब्लम चली हुई है उस समाज में जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें एक विज्ञान की जरूरत पड़ी, और वो विज्ञान था समाजशास्त्र। और आज वो इतना डेवलप हो चुका है कि इससे भी अलग अलग ब्रांचेस निकल चुकी हैं कि आप अर्बन सोशोलॉजी पढ़ते हैं, रूरल सोशोलॉजी पढ़ते हैं, इस तरीके से इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस निकल गई है ना। लेकिन खैर उस पर हम बाद में आएंगे। तो पहले बात ये कि आज आपकी पहली क्लास है, हम समझे कि मानव इतिहास की जब शुरुआत होती है उस समय कौन सी प्रॉब्लम आई और उनका क्या सोल्यूशन निकला। क्योंकि सोशोलॉजी क्या है? समाज में जो प्रॉब्लम चली आ रही हैं उनका एक सोल्यूशन ही तो है समाजशास्त्र। तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में आप क्या पढ़ते हैं? पहले आप डिजिट्स पढ़ते हैं कि एक दो पढ़ लिया, दो तीन चार ऐसे पढ़ रहे हैं। हिंदी में आप अ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जाकर के आपने पढ़ा कि एक वाक्य कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, शब्द कैसे बनेगा, और उन शब्दों का एक पूरा समूह जब आप बनाएंगे, जैसे पैराग्राफ आपका बन गया, वो कैसे बनाएंगे आप? दो पैराग्राफ को लिंक आप कैसे करेंगे? तो वो आपको उससे आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। पहले आपने क्या समझा? अ समझा आपने। वैसे ही मैथ समझने के लिए आपने पहले गिनती सीखी कि एक दो तीन चार, फिर ही तो आप कॉम्प्लेक्स चीजों पर आए। तभी तो आपने देखा आगे जाकर के वही 11th 12th में आप गए, फिर आप जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है वो आपने देखा, फिर आपने इंजीनियरिंग की या आप बीएससी किया आपने मैथमेटिक्स में, तो आपने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ों को फिर सीखा। लेकिन सबसे पहले तो आपने एक दो ही सीखा था। तो सेम चीज़ हमारी यहाँ से भी है कि समाज में पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार मानव इतिहास में जो मानव है उसका विकास कैसे हुआ, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उसका उसने क्या सोल्यूशन निकाला। तो ये क्लास नंबर पहली है, आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। ये पीडीएफ आपके कोर्स में अपलोड कर दी जाएगी। और सभी के लिए फीस तो मैंने आपको बता दी है। दिस इज फीस 7999, क्योंकि फीस पर हम तभी आए अगर आप सभी प्लेटफॉर्म का हमें कंपैरिजन करके देखा तो लगभग 15 से 20 हज़ार के अराउंड होती है। अब ये आपका नजरिया है कि आपको समझ आ रहा है तो आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगता है उससे। ऐसा तो नहीं है कि आपको और ज्यादा फोर्स करेंगे कि नहीं नहीं आप तो ज्वाइन ही कर लो। जहां पर आपको समझ आता है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, फीस की बात रही तो फीस आपकी ये है 7999। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अब जब मानव इतिहास में हम देखते हैं कि इस तरीके से मानव का विकास होता है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियोपिथेकस टू होमोसेपियंस सेपियंस, है ना, होमोसेपियंस सेपियंस। अब यहां पर जो समझने की जो क्षमता है वो लगभग आ जाती है। आग हमारे पास आ गई है, हमारे पास हथियार जो है वो थोड़े डेवलप हो चुके हैं। हथियार तो डेवलप हो चुके हैं, हमारे पास संसाधन उतने ज्यादा नहीं है लेकिन सीमित संसाधन है। लेकिन भय क्या है? इनके पास ना ही उतने अच्छे कपड़े हैं तन ढकने के लिए, कि भैया सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, कहीं पर रहना है, गुफाओं में रहना है, साथ ही साथ में हो सकता है उस गुफा में रहें असुरक्षित भी हो सकती है, कहीं पर बाहर रह रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये फियर लगातार उनके बीच में था, ये भय था कि कोई भी जानवर आएगा हमको खा लेगा। भूख लगी है, भूख के लिए अब किया क्या जाए? ना उस समय खेती बाड़ी हुआ करती थी, तो खेती बाड़ी हो तब तो बाद में डेवलप हुए ना, वो तो बाद की बात है। खेती बाड़ी अभी शुरू नहीं हुई है। अभी तो वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कभी शिकार कर रहे हैं, कभी कुछ फल फ्रूट खा रहे हैं। शुरुआती दिनों में जब मानव इतिहास में ये सब चीजें चली हुई थी, तो पहला डर तो यही था कि हमारे पास जानवर हैं, उस जानवर से किस तरीके से बचना है। भूख है तो उस भूख को किस तरीके से मिटाना है। शुरुआती में आप सोचिए कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, आप इस दुनिया में अकेले हैं, और उस समय जो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है वो बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। तो धीरे धीरे आपको क्या लगेगा, जब आप नए कॉलेज में जाते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं, आपके साथ कोई दोस्त नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे आप दोस्त बनाते हैं ना, तो पहले आपको यह डर लग रहा होता है कि सामने वाले से बात किस तरीके से की जाए, क्या बात की जाए उससे,
तो ये आपके अंदर फियर है, और उस समय के फियर ये थे कि किस तरीके से आप इसका विकास करेंगे मानव इतिहास में, सॉरी किस तरीके से आप दूसरों के साथ दोस्ती बनाएंगे। तो इस भय को मिटाने के लिए ये क्या थी, ये एक प्रॉब्लम थी, ये समस्या है। इस समस्या का समाधान भी तो कुछ होना चाहिए, और वो समाधान करने के लिए फिर पहली टीम बन जाती है, द फर्स्ट टीम, कि लोग इकट्ठे होने लग गए। 2-4 लोग इकट्ठे हुए कि जानवर को मारना है, तो जानवर को कैसे मारा जाए। अब हम 2-4 लोग इकट्ठे होंगे तभी तो हम जानवर को, भैया मैं यहां से आता हूं तुम यहां से आना। लेकिन अभी तक भाषा का विकास नहीं हुआ है, वो आवाज में बोल रहे हैं बुर्र बुर्र, हुर्र हुर्र, ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। अपनी भाषा उनके पास नहीं है, क्योंकि भाषा अभी तक विकसित नहीं हुई है। तो पहली टीम जो थी वो इस तरीके से बनना, अभी शुरुआत तो हो चुका है कि हम इसको मारेंगे। अब मारेंगे कैसे, वो सब चीजें वो तो बात की बात है, लेकिन खैर पहली टीम का बनना फॉर्मेशन अब हो जाता है, क्योंकि लोग आपस में जुड़ गए हैं। अब इस लोग जब आपस में जुड़ेंगे तब भी वो प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये जो लोग थे वो आपस में मिलने शुरू हो गए, ये जानवरों का शिकार कर रहे थे, हथियार इनके पास बड़े बड़े थे, और ये समाज की उत्पत्ति की शुरुआत हो रही है। अभी तक अभी समझे नहीं, अभी अब विकसित नहीं हुआ है पूरा का पूरा समाज, लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है कि इस तरीके से समाज अभी विकसित होगा। क्योंकि जब लोग आपस में मिलेंगे तभी तो जाकर के आपका समाज डेवलप होगा ना। उस समाज में बहुत सारी चीजें हैं, उस समाज में, आज की समाज में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस समय इतनी सब नहीं, यहाँ तो शुरुआत हो रही है ना। किसी चीज की जब शुरुआत होती है उसमें उतनी ज्यादा, वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो ये भी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, इनमें रिश्तेदारी है, नातेदारी है, ना तलाक की कुछ प्रॉब्लम है, ना शादियां कर रहे हैं, ना फिर बहुत सारी चीजें हैं जो इनके आपस में नहीं चली हुई हैं। सिर्फ सिंपल सी चीज है कि ये समूह में अभी रह रहे हैं, क्योंकि ट्राइब्स हैं पुराने समय की। अगर बात की जाए, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, अपने इमोशन जो है एक दूसरे के साथ वो शेयर भी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये अपने साथ में इमोशन शेयर करने लग जाते हैं, कुछ इनकी जॉब लगने शुरू हो जाती है आपस में। आप सोचिए, आप 3-4 दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, आप कॉलेज में पहले अकेले थे, लेकिन फिर आपने किसी के साथ बातचीत करना शुरू किया। अब बातचीत भी थोड़ी बहुत बातचीत थी, वो कोडेड फॉर्मेट में बातचीत थी, वो कि हाय हाय, हेलो हेलो, कैसे हो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, इतनी ही बातचीत चली हुई थी। और फिर आपने थोड़ा बहुत क्या किया, इकट्ठे हो गए, बातचीत और ज़्यादा लगने शुरू हो गई, आपके इमोशन शेयर होने लग गए कि मैं सरकारी स्कूल से ऐसे आया हूँ। दूसरे सामने ने बताया कि मैं भी पहले सरकारी स्कूल में हुआ करता था, लेकिन बीच में जाकर के मुझे प्राइवेट स्कूल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से वो इमोशन जो आपस में उनके शेयर होने लग जाएंगे। हो सकता है परिवार की समस्याएं, ए व्यक्ति की और बी व्यक्ति की परिवार की समस्याएं सेम हो, तो उनका और ज़्यादा मिलाप हो जाएगा, उनकी भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। वह तुम हमारे दोस्त हो, बिल्कुल पक्के दोस्त हो। तो कुछ इस तरीके की जो शेयर्ड इमोशंस है वो जागने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब आप पार्टी कर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी से एक साथ वापस भी आ रहे हैं। तो ये जो इमोशंस हैं और ये जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, ये धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो वही उस समाज में भी हुआ। जैसे यहाँ पर है, ये शेयर्ड इमोशंस है, ये खाना पीना शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, नाचना गाना हो रहा है। पहले इंसान अकेला था, उस अकेले इंसान के पास प्रॉब्लम थी। सोल्यूशन क्या निकाला कि एक टीम बनाई जाए, और उस टीम से बाद में ये सोल्यूशन निकाला कि वे जानवर को मार दिया जाए। अब जानवर जो मार दिया गया उसको खाने के लिए अब पार्टी वगैरह भी हो रही है, ये साथ में बैठ रहे हैं, फल फ्रूट शेयर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई नाच रहा है। तो ये सब चीजें जो थी वो धीरे धीरे इनकी आपस में शेयर होने लगी। फिर उसके बाद इनने कुछ एक जैसी चीजें थी, जब विश्वास एक तरीका हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपके जो इमोशंस है अपने दोस्त के साथ में वो ठीक है, वो कह रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारे वहां पर हम भगवान शिव में मानते हैं। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि अरे भाई हम भी तो मानते हैं, हम भी तो उसी में मानते हैं। बोले अच्छा, तुम्हारे भी सेम ही होता है। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ पर पूजा इस तरीके से की जाती है। तो दूसरे जो बी व्यक्ति है उसने कहा कि हमारे वहाँ पे पूजा पाठ ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन पूजा पाठ तो ऐसी ही होती है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ए बी को हम सोच रहे हैं कि दो व्यक्ति है वो, वैसे ही उस समाज में भी ये अनुष्ठान जो थे वो भी होने लग जाते हैं। तो इनके जो बिलीफ थे वो भी लगभग सेम ही होने लगे, क्योंकि सेम हो जाएगा ना, जैसे साथ रहेंगे, कि साथ में ही तो डेवलप हुए हैं वो, और साथ में ही उन्होंने कहा कि यहां पर कोई हमें डरा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी के साथ हुआ हो कि पेड़ हिल रहा हो, उसने सोचा कि हमें डरा दिया, और फिर उसके बाद बोले भैया पंडित जी के पास गए, तो एक व्यक्ति को पंडित बना दिया, और उसे पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, उसे कुछ ऐसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो माना गया कि उसको इसे ज्ञान है, बहुत अच्छा। पहले तो मानते ही थे वह ज्ञान तो है ही, आज की डेट में जब हम मानते हैं उस समय तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। तो फिर अनुष्ठान करवाए गए, पता लगा कि आपको अपने जो पितृ दोष है वो लगा हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा।
तो ये सब चीजें जो थी आज के समय में जहां पर है, तो इसका मतलब उस समय भी जो अनुष्ठान जो है, उस समय की प्रक्रिया उस समय भी शुरू हो चुकी होगी। तो यही थे, वो जो बिलीफ थे वो शुरू होने लगे। इन सभी के बिलीफ एक जैसे थे। तो ये एक परिवार की जो भावना है वो यहां पर आने लग गई कि सब एक तरीके के आपस में जुड़ रहे हैं, बिलीफ सिस्टम इनका सेम हो रहा है, वैल्यूज लगभग सेम हो रही है इनकी, वो सब चीजें सेम ही हैं। तो इस तरीके से आपका जो फैमिली का बनना है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो यहां पर शुरू हो जाता है, जिससे संस्कृति, जो कल्चर की अगर बात करते हैं, कल्चर भी यहां से शुरू हो जाता, शुरुआत हो रही है। अभी तक वो पीक पर नहीं पहुंचा है। जब पीक पर पहुंच जाएगा फिर ये माना जाएगा कि कल्चर ये होता है, बिलीफ सिस्टम ये होता है, रिलीजन ये होता है। वो प्रॉपर डेफिनेशन बाद में आती है। प्रॉपर डेफिनेशन पहले थोड़ी ना आएगी। पहले तो अभी एक्सपेरिमेंट चला हुआ है ना। विज्ञान की परिभाषा है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ले लीजिए, तो वो अपना सब्जेक्ट पहले ही अपनी परिकाष्ठा तक तो नहीं पहुंचा होगा, पहले ही अपने पीक तक तो नहीं पहुंचा होगा, वो बाद में जाकर के पहुंचा होगा। उसमें कई सारे सुधार किए गए होंगे। जैसे हमारा संविधान बना है, तो संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी चौड़ी थी। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही संविधान बन गया है। संविधान तो अंत में बना ना, कि ये संविधान है, ये डेफिनेशन है, ये प्रियम्बल है, ये आर्टिकल्स हैं, ये शेड्यूल्स हैं, लेकिन पहले उस प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो वैसे ही अभी वो शुरुआत हो रही है, चाहे संस्कृति की, कल्चर की, वैल्यूज की, बिलीफ सिस्टम्स की, वो सब जो कि अभी शुरुआत हो रही है, परिवार की शुरुआत हो रही है। अभी तक कोई भी अंत तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो वैसे ही जैसे लोग आपस में यहां पर रहने लग जाते हैं, एक परिवार बन गया। अब वैसे ही बहुत सारे लोग दूसरा भी परिवार बना रहे होंगे, या ट्राइबल ग्रुप आप समझ लीजिए। तो जैसे ही एक ग्रुप बना, वैसे ही दूसरी जगह पर दूसरा ग्रुप बना होगा। तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होने शुरू हो जाएंगे कि तुम हमारी जमीन पर आए हो, दूसरा कहेगा कि नहीं तुम हमारी जमीन पर आए हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो अब जब दो ग्रुप बनने लग जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। और कंफ्लिक्ट उस समय होगा किस पर? लोग क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। अब शिकार का एक दायरा होगा। मान लेते हैं कि मैं शिकार करता हूं इस वाले एरिया में, दूसरा व्यक्ति करता है उस वाले एरिया में। लेकिन क्या हुआ कि वो शिकार करते करते उसके पीछे पीछे भागता हुआ उसके क्षेत्र में आज आ पहुंचा। अब भैया शिकार करने के लिए तो जगह ही उतनी सीमित है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में कंफ्लिक्ट होगा कि भाई तुम हमारे क्षेत्र में पहुंचे हो, बल्कि तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा ही नहीं हो। वो ग्रुप की जो भावना है वो उसके प्रति नहीं होगी ना, क्योंकि आप उसके साथ कभी बैठे नहीं। अगर आप उसके साथ बैठते तो हो सकता है आपकी जो भावनाएं हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाती, लेकिन उसके साथ आपकी भावनाएं ही नहीं जुड़ी हैं, वो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। आपके परिवार से कोई बाहर का आकर के कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल दे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति है तो आपको उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, उसका आप जवाब ही दे पाएंगे। लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आया तो भैया उसका आप छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही होता है परिवार में, कई झगड़े भी होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप परिवार के भीतर की बात करें तो वहां पर भावनाएं सबकी एक समान है, लेकिन उस ग्रुप के बाहर भावनाएं उनकी अलग हैं। वो जब एक दूसरे से लड़ेंगे तो एक दूसरे को मार भी देंगे, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई नहीं आपस में। तो वैसे ही जाकर के यहां पर भी आप देखते हैं, चाहे वो आपका हंटिंग ग्राउंड हो, अच्छे शिकारगाह हो, ज्यादा जहां पर पानी है, पेड़ पौधे जहां पर फल वगैरह लगते हैं और गुफाएं हैं, उनके लिए यहां पर आपस में झगड़े हो रहे हैं। झगड़े होने का कोई बड़ा रीजन नहीं है। आज की डेट में जहां पर बहुत बड़े बड़े रीजन हैं, उस समय उतना रीजन नहीं है। वहां पर लड़ाई उस चीज की है कि रहना कैसे, जिंदा कैसे बचना है। तो जिंदा बचने के लिए आपको गुफाएं चाहिए, आपको फल फूड चाहिए, आपको शिकार करना है। वो प्राइमरी चीजें थी। आज की डेट में प्राइमरी चीजें बदल गई हैं, लेकिन उस समय तो प्राइमरी चीजें यही थी कि आपको कहां पर रहना है। तो कंफ्लिक्ट होने भी शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इन ट्राइबल ग्रुप में कुछ अपने अपने रूल्स बनाए। क्या ये रूल्स तुमने तोड़ दिए तो बाद में जाकर तुम्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो जो रूल्स का बनना है वो भी यहां से शुरुआत हो जाता है कि ये रूल्स, ये सब चीजें हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। बाद में जाकर के यही एक समाज में मान लेते हैं कि ब्राह्मण को ये कहा गया कि तुम्हें ये काम करना है, इसके बाहर तुम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो वो फिर जाति प्रथा कहा जाता है कि एक ग्रुप के लिए ये रूल्स बना दिए गए कि ये रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं। एक ग्रुप को ये कहा गया कि तुम्हें सुरक्षा करनी है, जितना भी है यहां पर जो लोग रह रहे हैं उन सभी की रक्षा करनी है। तो उनको हमने क्षत्रिय कह दिया, फिर वैश्य कह दिया, उनको व्यापार करना है। तो लेकिन उनके लिए भी तो हमने कुछ एक रूल्स बनाए ना, कि ये रूल्स होंगे, इन रूल्स का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। शादी हो किसी की अगर हो गई है तो शादी का बंधन ऐसे ही नहीं टूटेगा। 7 फेरे होंगे, उस 7 फेरों में मंत्र उच्चारण होगा सही तरीके से, बहुत सारी चीजें होंगी जो शादी में एक प्रक्रिया में चलती हैं। अगर ये रूल्स हैं शादी के, इनको कोई अगर तोड़ेगा तो उसको जाकर के फिर फाइन भरना पड़ेगा, उसको सजा होगी। ऐसे ही जाकर के आज की डेट में भी रूल्स बने हुए हैं ना। तो ये तो
आज जब हमारे पास संविधान है, वो संविधान है क्या, वहां पर भी तो रूल्स मेंशन हैं। उनको कोई तोड़ेगा तो उसको जाकर के सजा दी जाएगी। लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई है कि इन ट्राइबल ग्रुप ने अपने लिए, अपने जो ग्रुप है उसके लिए रूल्स बनाए कि अगर इन रूल्स को कोई तोड़ेगा तो उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये शुरुआत यहां से अब शुरू होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नियम यहां पर बनने लग गए। एंड नाउ देयर वाज सम न्यू प्रॉब्लम। अब ये नई प्रॉब्लम क्या थी, नई समस्या क्या थी? नई समस्या थी, कहीं किसी को रोग हो रहा है या फेमाइन आ रहा है, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो अब सी बात है लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन समस्या है ये, तो इस समस्या का निवारण भी तो कुछ होगा। निवारण, सॉल्यूशन क्या है इसका? जब हमारे पास ये समस्या आ गई है, मैंने यही कहा है कि आप विज्ञान जो है वो विज्ञान एक समस्या का समाधान ही है। समस्या का समाधान, वो समाधान ढूंढता है। विज्ञान समस्या का समाधान ढूंढता है। हमने सोशियोलॉजी को विज्ञान क्यों कहा, साइंस क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये भी समाज की समस्याओं का निवारण ढूंढने के लिए, समस्या ढूंढने के लिए हेल्प करता है। तो हमें पता लगा कि उन्होंने देखा ये लोगों की मृत्यु हो रही है, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। या फेमाइन आ रहा है, कहीं पर बीमारी हो रही है, इस बीमारी का क्या इलाज निकाला जाए? तो अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब हमारे। ठीक है, अब ये डॉक्टर साहब जिनको पहले कहा जाता था वैद्य, प्रथम चिकित्सक, जो उस समय शुरुआत हो जाती है, हमारे पास प्रथम चिकित्सक आ जाते हैं। तो क्या ये श्रेणी का विभाजन नहीं हो गया उस समय कि अभी तक तो सारे समान थे, अब हमारे पास एक वैद्य, एक और एक्स्ट्रा चीज आ गई है। एक्स्ट्रा इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लीडर है, तो ये एक श्रेणी है। साथ ही साथ में अब हमारे पास वैद्य भी आ गए हैं, वैद्य जी भी आ गए हैं। तो इन्होंने इस वाली प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी निकाल दिया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही विज्ञान कहलाता है। हम सोसाइटी के बारे में जब पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट हीलर्स, प्रथम चिकित्सक वैद्य। तो अभी तक हुआ क्या, ये जो वैद्य आए, इन्होंने एक नई जॉब क्रिएट कर दी। अभी तक हमारे पास जॉब्स का निवारण, अभी तक जैसे हम हिमाचल में देखते हैं, भैया एक एसडीएम है, पटवारी है, जेओआईटी है, क्लर्क है, कंडक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग पोस्ट है हमारे पास, अलग अलग जॉब है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय पहली जॉब ये आई डॉक्टर की। तो डॉक्टर साहब की पहली जॉब हमारे पास यहां पर बन जाती है। तो जो हंटर्स हैं वो फूड प्रोवाइड करवाते थे, और हीलर्स, मान लेते हैं लड़ाई कहीं पर हो रही है, अगर आपने कोई पुरानी मूवीज देखी होंगी तो उसमें भी आपने पाया होगा कि हीलर के पास जाते थे। और कुछ आपने मार्वल्स की मूवी देखी होगी या कोई भी मूवी आपने देखी होगी, तो हीलर के पास जाते हैं कि अब हमारे पास, हमारे किसी को अगर चोट लग गई है, लड़ाई में अगर चोट लग गई है, तो उसको पहुंचाना है वहां पर, वैद्य जी आएंगे, वैद्य जी उसका इलाज करेंगे। तो जो बचाएगा, मरने से किसी को बचाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इज्जत और बढ़ेगी। तो अब यहां पर उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ने लगी, उनका जो सोशल स्टेटस था, इसको याद रहेगा, सारी बातें आएंगी हमारे एग्जाम आगे जाकर के, जो उनका सोशल स्टेटस है वो ऊंचा होने लग जाएगा। मान लेते हैं अभी पीछे हमने देखा था जहां पर वो अनुष्ठान कर रहे थे, तो अनुष्ठान करने से हो सकता है किसी को बुरे बुरे सपने आ रहे हों, उनको दिख रहा हो कि मरे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, भूत प्रेत दिख रहे हैं सपनों में, और निवारण कर दिया पंडित जी ने स्वाहा करके। तो मंत्रों का उच्चारण किया, और उसके जो दिमाग से अब जो थॉट थे, वो वैसे वाले विचार थे, वो अब नहीं आ रहे, वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, उसको वैसे सपने नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो अनुष्ठान करवा रहा है, जो यज्ञ करवा रहा है, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी समाज में। तो वैसे ही जाकर के उसका सोशल स्टेटस और ऊपर हो जाएगा। लेकिन सोचिए, कोई गली साफ कर रहा हो, कोई झाड़ू दे रहा हो, उसका क्या सोशल स्टेटस ऊपर बढ़ जाएगा? उतना ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसने किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन थोड़ी ना निकाला, उसने साफ सफाई की है। कोई उसकी समझेगा भी नहीं कि उसने साफ सफाई, ये तो उसका काम है, ऐसा कहा जाएगा इसकी जॉब है ये। तो अगर ब्राह्मण ने उच्चारण कर दिया मंत्रों का, और उससे आपका दिमाग स्वस्थ हो गया, आपको विचार नहीं आने लगे, आप कहेंगे कि भैया मेरा जो जीवन है अब थोड़ा स्मूथ चल रहा है, तो उसका सोशल स्टेटस ऊपर बढ़ जाएगा। हम इसके बारे में भी देखेंगे, आपको समझना पड़ेगा बस इसके बारे में। तो उनका जो ट्रस्ट है या जो हीलर्स है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गए। एंड नाउ वी हैव दिस पासिंग ऑफ नॉलेज। अब मान लेते हैं एक डॉक्टर साहब है हमारे, डॉक्टर साहब ने, या समझिए कि बूढ़ी माँ है, या कोई बहुत बूढ़े आदमी हैं,
उनके पास ये नॉलेज है, जड़ी बूटियों का उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो आगे किस तरीके से स्थानांतरित हो, आगे जाकर के किस तरीके से आप उसको देंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके पास कोई किताबी नॉलेज तो है नहीं, ना आपके पास उस समय भाषा है, कोई भाषा तो है नहीं। अब वो कैसे ट्रांसफर हो? या शिकार जब हम कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, हम कह रहे हैं ओ ला जो भी कह रहे हैं, मतलब से आपके पास भाषा नहीं है अभी तक, आप उस साउंड से ही बता रहे हैं अगले को कि भाई ये है सब चीजें, भाषा नहीं है। तो भाषा का अब विकसित होना वो भी तो एक पक्ष है। अब तो भाषा का विकास हो जाता है, बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज नॉलेज अब शुरुआत होती है। अभी तक नॉलेज ऑर्गेनाइज नहीं था, ये नॉलेज जो है हमें आगे जाकर के ऑर्गेनाइज भी करना है, क्योंकि जैसे पहली चीज तो ये हो गई हमारे पास, पहली चीज तो उन्होंने जो रूल्स बनाए थे, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, वो भी आगे पास ऑन होने चाहिए, है ना। प्लस ये जो नॉलेज है ये भी तो आगे पास ऑन होना चाहिए दूसरी जनरेशन को। तो ये ऑर्गेनाइज जो नॉलेज है उसकी शुरुआत करने के लिए हमें भाषा का नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आवाज पहले चलती थी कि एक दूसरे के लिए हमें कैसे बताना है, तो गुर्रा रहे हैं, सीमित आवाजें हैं, इशारे हैं, दवा की जो व्याख्या है वो कैसे करनी है, नई कोई खतरा आ रहा है, मान लेते सामने से शेर आ रहा है, अब वो यहां से चिल्ला तो सकता नहीं है, अब मान ले चुपके चुपके किसी को बताना है तो कैसे बताएगा, गुर्रा करके बताएगा। तो भाषा अभी तक विकसित नहीं है। दिस वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन क्या था? उस भाषा का विकास करना। द सोल्यूशन इन द बर्थ ऑफ द लैंग्वेज। जैसे ही आप सुनते हैं कि कहानियों में दादी माँ से आप सुनते हैं स्टोरीज, दादी माँ आपको कहानी बता रही है, तो वो पासिंग ऑफ द नॉलेज ही तो है। दादी माँ ने स्टोरी बताई कि अरे ऐसे ऐसे हुआ करता था, एक बार एक राजा था, राजा की 2-3 रानियां थी, और उन रानियां और जाकर के पूरी स्टोरी बता दी आपको। जैसे कि हिमाचल में तो आप बहुत सारी स्टोरीज हैं, और आपको वो याद रह गई, आपने अपने बच्चों को वो सुना दी। तो इस तरीके से वो नॉलेज का जो पास ऑन है वो होना शुरू हो गया। अब पुराने समय में होता, आज के समय में ऐसा नहीं होता है कि दादी माँ ऐसी होंगी, ठीक है, दादी माँ ऐसे बैठ कर किसी को कहानी सुनाएंगी, अब हमें नहीं देखने को मिलता है। पहले बहुत हुआ करता था। आजकल बच्चे फोन में चलाएंगे तो रात को सोते हुए फोन ही चला रहे हैं, या रात को किसी से सोते हुए भी बात कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। और इसका मतलब जो नॉलेज हमारे बुजुर्गों के पास है वो आगे पास ऑन भी नहीं होगा। जब वही नॉलेज आप बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, तो आपको एहसास ये होगा कि हमारे पुराने समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी जो आज के समय में खत्म हो गई हैं। तो दिस वॉज द बर्थ ऑफ द लैंग्वेज। तो अब भाषा का शुरुआत होता है, चाहे वो जड़ी बूटियों का ज्ञान देना हो, चाहे वो एनिमल्स के बारे में, चाहे चेतावनी देने में, वो सब चीजें एक दूसरे के साथ बात करने में। अब बातचीत का तरीका है वो बदल गया है। अब साउंड से नहीं हो रहा है, वो भाषा से हो रहा है। और भाषा में जब आप किसी को कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपकी जो फीलिंग्स हैं वो और ज्यादा अटैच हो जाएंगी। सो नाउ द प्रॉब्लम, पहले क्या था? वो अकेला व्यक्ति था। सोल्यूशन क्या निकाला उसने? टीम बना दी। फिर आपका न्यू प्रॉब्लम क्या था? ग्रुप में कंफ्लिक्ट हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, और उस लड़ाई में कई लोग मारे जा रहे थे, या फिर उन्हें सिर्फ चोट लग रही थी। तो उस जब चोट लग रही है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गए हैं? हीलर्स आ गए हैं, डॉक्टर आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, वैद्य आ गए हैं। देन द प्रॉब्लम वॉज कि अभी इशारों में समझे कैसे एक दूसरे की बात को। तो उस इशारों में समझने के लिए वो कॉम्प्लेक्स चीजें थी, उस इशारे समझना। तो सोल्यूशन क्या निकाला? लैंग्वेज, भाषा का विकास होता है। तो ये हमारा डेवलपमेंट हुआ अभी तक सिर्फ भाषा के विकास तक, अभी तक हमारे साथ सिर्फ भाषा तक हम पहुंचे हैं। नाउ द बिगेस्ट सेटलमेंट डाउन। अब ये सब चीजें हो चुकी हैं, भाषा का विकास भी हो चुका है, लोग आपस में रहना भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो एक जगह पर नहीं रह रहे थे, वो घूमते ही जा रहे हैं यहां से वहां, जहां पर उन्हें थोड़ा बहुत लग रहा है कि भाई यहां पर अब ठीक है, यहां पर जानवर हैं, यहां पर पेड़ पौधे भी ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं वहां पर कोई समस्या आ गई, आग लग गई है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां से वो स्थानांतरित होकर के किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो वो घुमंतु है एक टाइप के। तो पहले जो हमारे पास थे वो घुमंतु थे, खानाबदोश थे, भटकने वाले लोग थे, एक जगह पर रहते थे फिर वहां से दूसरी जगह चले जाते थे। अभी तक वो कहीं पर रुके नहीं हैं, जिन्हें बाद में जाकर के जनपद कहते हैं। फिर हम कहते हैं उनको महाजनपदास, कि जनपद जहां पर उनके पैर स्थिर हो गए, यही उनका पहला ये था जहां पर वो स्थिर हो गए। नाउ दे बिकम फार्मर्स, एक जगह पर स्थिर हो गए, वहां पर वो कृषि वगैरह करने लग गए, वे फलों उगाने लग गए, वहां पर वो कल्चर सेटअप करने लग गए एक जगह पर। तो ये अभी तक वो घूम रहे थे, अब वो एक जगह पर यहां पर रहने लग गए, किसान बन गए, ये सब चीजें हम कह देंगे। अब जब वो किसान बन गए, सेटल्ड हो गए एक जगह पर, मान लेते हैं सेटल हो गए हैं,
अब वो कृषि करने लग गए हैं वहां पर। कृषि तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब वो यहां पर सेटल होकर के कृषि करने लगे हैं। तो जब वो यहां पर कृषि करने लगेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ बहुत सीमित ये होगा, क्योंकि जमीन तो बहुत है, जमीन बहुत है, उगाव उन्होंने बहुत दे दिया है, उतनी जरूरत उनको है नहीं, वो एक्स्ट्रा चीज बच गई उनके पास। एक्स्ट्रा अनाज को कहां पर डालेंगे? कहीं बाजार में ले जाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो यहां पर जब वो सेटल हुए, कृषि करने लग गए, वो सबसे पहले अपने लिए खाना बना रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके पास जरूरत से ज्यादा खाना आ गया। पहले वो अपने लिए बना रहे खाना, अब उनके पास जरूरत से ज्यादा वस्तुएं आ गई हैं। जब उनके पास जरूरत से ज्यादा वस्तुएं आ जाएंगी, जरूरत से ज्यादा अनाज आ जाएगा, अतिरिक्त अनाज आ जाएगा, उस अतिरिक्त अनाज को, उस एक्स्ट्रा अनाज को वो मंडियों में बेचेंगे। अब व्यापार की समस्या, अब व्यापार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो पावरफुल होने लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा आने लग जाएगा। पैसा तो नहीं आया है, लेकिन इनके पास ये पावरफुल होने लग जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये ग्रो करने लग जाएंगे। कुछ ना कुछ इन रिटर्न उनको तो मिलेगा ही ना, जब ये अतिरिक्त भोजन बनाएंगे। अब पहले समय में जहां पर किसी तरीके का जो आदान प्रदान हुआ करता था, वो पैसे के रूप में तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको बदले मिलेगा। हो सकता है सोना चांदी मिल गया, हो सकता है सील्स मिल जाए, हो सकता है कपड़े मिल जाए। तो ये एक अच्छी सभ्यता का विकास हो जाएगा ना, जो अतिरिक्त खाने का ये अतिरिक्त खाना उगाएगा, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो जो पहले कृषि करता था, जो पहले एग्रीकल्चर कृषि करता था, वो ज्यादा पावरफुल था। सो फार्मिंग कर रहा है, उससे पावर भी आ रही है, प्रोग्रेस भी आ रही है उसी रीजन में। तो पहले क्या कर रहे थे, मान लेते हैं पावरफुल कैसे बन गए, ये कृषि कर रहे हैं, छोटा सा खेत है, अतिरिक्त भोजन आ गया, बेच दिया, ठीक है। अब क्या किया, जो अतिरिक्त उनके पास कुछ पैसा आया, पैसा ही मान लेते हैं अभी के लिए, या इनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, तो इन्होंने बाड़े लगाने शुरू कर दिए। वो एक सोल्यूशन निकाला उन्होंने, भैया बाड़े लगा दिया। अब जो बाकियों को खतरा ये है कि उनका उनका जो भोजन है, उनकी जो फसलें हैं, वो जानवर आकर के खा लेंगे। लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा चारों ओर से कर ली है, बाड़े लगा दिए हैं। बाड़े लगाने से ये और ज्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगे। फिर उन्होंने थोड़ा घर अच्छा बनाना शुरू कर दिया, किले बनाने शुरू कर दी, किलेबंदी शुरू कर दी, तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना, सिर्फ इसी के बलबूते पर। तो पहली शुरुआत जो हुई वो यहां से हुई है। मानव सबसे पहले अकेला था, फिर ग्रुप की शुरुआत होती है। अपने लिए वो रिचुअल्स, बिलीफ सिस्टम, जो उनकी फीलिंग्स है, वो शेयर्ड बिलीफ्स हैं, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। भाषा का विकास हो जाता है, भाषा का विकास होता है धीरे धीरे। वो ज्ञान का जो स्थानांतरण है, ज्ञान का जो हम एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के लिए दे पा रहे हैं, अब वो सब चीज़ें होनी शुरू हो गई है। सोसाइटी थोड़ी बहुत डिवाइड हो रही है, एक दो ग्रुप बने हुए हैं। फिर हमारे पास वो अभी तक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और फिर वो सेटल हो जाते हैं। जब वो सेटल हुए, पहले अपने लिए भोजन बना रहे थे, फिर उनके पास कुछ जो अतिरिक्त भोजन आया है, उसको वो आगे जाकर के किसी को बाजार में दे रहे हैं। बाजार तो नहीं था, लेकिन वो किसी दूसरे को दे रहे हैं, उसके बदले उन्हें और सामान मिल रहा है, तो वो और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। अब जब इस तरीके का चीज हुई कि जो एक जगह पर सेटल होने लग गए, तो मान लेते हैं कि आज से पहले आपके गांव में एक ही घर था, फिर वहां पर उसके 4 भाई हुए, तो 4 घर बन गए। 4 भाइयों के आगे जाकर के 3 बेटे हुए, तो 3 बेटों ने आगे और अपने घर बना दिए। उन 3 बेटों के 2 आगे बेटे और हुए, उन्होंने अपने घर बना दिए। तो उसी तरीके से एक गांव पूरा का पूरा सेटल हो जाता है। 2-4 लोग बाहर से कोई और आने और आगे वहां पर, तो एक गांव बन गया। अब उस गांव में लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। जो कृषि कर रहा था, उस कृषि करने के पास वो एक पावरफुल व्यक्ति बन गया। बाय द पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत सारे लंबे समय के पश्चात वो एक पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। जब वो पावरफुल व्यक्ति बना, तो अब सोसाइटी का डिवीजन भी होने लगा। उसे जरूरत पड़ी लेबर की, कि मेरे खेत में काम करने की जरूरत है, मैं तो पावरफुल हो ही चुका हूं, लेकिन मेरे खेत में काम करने की जरूरत है, तुम मेरे खेत में काम करने आ जाओ, मैं तुम्हें इसके बदले खाना दे दूंगा। क्योंकि लोगों के पास खाना ही नहीं ना, भोजन ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो पावरफुल बन चुका आदमी, वो किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय कर देगा। लेबर क्लास की शुरुआत हो जाएगी, कि एक लेबर वाला हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद उसे लगेगा कि मैं तो पावरफुल हो चुका हूं। यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि अगर मैं 2-4 मुस्टंडे अपने साथ रख दूं, तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो सोल्जर भी आने लग गए। अब लोगों का अपना अपना जो नीश एरिया है, वो अब शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हमारे पास ये है, मोर फूड मोर पीपल, ज्यादा लोग, फूड भी आपका है, क्योंकि उस समय तो बच्चे, मैं कह रहा हूं ना कि आप सोचिए, आपके गांव में पहले उतना ज्यादा रश नहीं था। आप शिमला की बात कर लो, तो शिमला में उतने ज्यादा लोग थोड़ी ना, यहाँ तो चलो बाहर से लोग आए हैं, लेकिन आप अपने गांव की बात ले लो,
आपको पता लगेगा कि ये मेरे पुराने दादा हैं। पुराने दादा यानी कि वो हमारे भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि दादा के भाई थे, है ना, पहले हमारे जो दादा थे उसके भाई थे, उन्होंने यहाँ पर घर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से माना जाता है। तो आप सोचिए उस इतिहास में जब हम जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर भी इस तरीके से ही विकास हुआ होगा। सो वी हैव ये नई नई स्किल जो थी वो अब आने लग गई। अब इसको जो फसलें बनाई है उस फसलों को स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कहां पर रखेंगे फसलों को? हमारे बाहर तो खराब हो रही थी तो लोगों ने कहा कि पॉटरी बना देते हैं, इसके लिए घड़ा जैसा बना देंगे, उस घड़े में इसको सामान रखेंगे। अब घड़े की और ज्यादा जरूरत पड़ गई क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हो गए हैं, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है ना। तो मान लेते हैं कि भाई 50 घर भी हैं तो 50 घड़े हो गए। अब घड़ा टूट भी जाता है तो एक का तो काम यही था कि घड़े बनाना है, उसका परिवार ही घड़ा बनाता जा रहा था। अब दराट की जरूरत पड़ी या फिर किसी और चीज की जरूरत पड़ी, कुदाली की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए एक और क्लास की जरूरत पड़ गई। तो बोले भैया हमारे लिए ये रोज का काम ही है, तो तुम यही करो, तुम्हारा परिवार भी वही करेगा आगे जाकर के। तो उसका परिवार, क्योंकि उसे नई स्किल की ज्यादा जरूरत थी नहीं, वो अपने पापा से सीख करके आया था, तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी, और वो उस समय सामान्य लोग थे, ऐसा नहीं था। सो वी हैव सोल्जर्स, इनको कहा गया कि भैया आपको प्रोटेक्ट करना है। एक रूलर हो गया। तो अलग अलग ये वीवर्स हो गए कुछ, एक जहां पर कपड़ों की जरूरत पड़ गई या कपड़े भी पहनने हैं। तो इस तरीके से विकास हो रहा है और लोगों में सोसाइटी का डिवीजन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट ऑफ द फूड सरप्लस। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और लोगों को स्पेशलाइज जॉब मिल रही है। समझ रहे हैं आप? शुरुआत भोजन से ही हुई है। भोजन का अतिरिक्त जो भोजन आया है, अतिरिक्त जो फसलें आई हैं, उससे आया है, और वो पावरफुल बन गए उस समय, क्योंकि उस समय यही चीज थी, जिसके पास कृषि है, जिसके पास भूमि बहुत ज्यादा है, वो पावरफुल कहलाता था। धीरे धीरे वो चीजें चेंज भी होने लगी। अब इन दोनों के बीच में यहां पर प्रॉब्लम्स, कंफ्लिक्ट होने शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि भैया हमने लॉज बनाने हैं। जो पावरफुल व्यक्ति था, वी हैव दिस पावरफुल मैन, अब उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए कोई लॉ तो है नहीं, कोई सरकार है नहीं, कोई राजा है नहीं। तो राजाओं की शुरुआत होने लग जाती है अब कि भैया हमारे समाज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होने चाहिए। किसी ने चोरी कर दी, किसी का सामान लूट लिया, तो उसके लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए सजा क्या दी जाएगी? पहली बार कुछ और सजा दी, दूसरी बार उसने फिर से चोरी कर दी। तो अब कानून बना दिए। कानून ये बनाया गया, फॉर एग्जाम्पल, जिसने चोरी की उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ऐसा हो सकता है। किसी महिला को छेड़ दिया, उसको और सजा दे दी जाएगी। तो इस तरीके के सजा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अब थोड़े और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने लग गए। सरकार इन द सेंस उस समय राजाओं का बनना शुरू हो गया, क्योंकि सोल्जर तो थे ही, आने वाले समय में उसने और ज्यादा सोल्जर रख दिए, तो वो और ज्यादा पावरफुल बनता गया। धीरे धीरे आप देखेंगे छोटा राजा बड़ा राजा बन जाता है जब वो विकास करते हैं, जब वहां पर और ज्यादा वो एक किंगडम और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस तरीके से वी हैव दिस किंगडम, किंगडम बन जाता है। एंड राइटिंग इन्वेंटेड। अब पहले क्योंकि अभी तक भाषा का ही विकास हो रहा था, अब ये रूल्स और रेगुलेशंस है, अब कहीं पर लिखने ही पड़ेंगे। ये रूल्स में लिख दिया, दिस इज रूल नंबर 1, भैया ये रूल नंबर 1 है। अभी तक लिख तो नहीं रहे थे वो, दिस इज रूल नंबर 1, कैसे भी लिख रहे थे लेकिन लिख रहे थे। तो राइटिंग की शुरुआत हो जाती है कि ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं सेक्शन 143 में क्या लिखा गया है, सेक्शन 122 में क्या लिखा गया है, हम कह रहे ये लिखा हुआ है। लेकिन वैसे ही जाकर के यहां पर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको लिखने की शुरुआत यहां पर हो जाती है। तो राइटिंग रिकॉर्ड्स में रखने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो पहले यहां से शुरुआत हो जाती है, राइटिंग इन्वेंटेड, नॉलेज अब स्टोर होने लग जाता है। तो प्रॉब्लम क्या थी? मोर पीपल। अब पॉवर्टी भी आ जाती है, कंफ्लिक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, किसके पास जमीन होगी किसके पास नहीं होगी जमीन। इसके लिए लॉज और गवर्नमेंट बना दिए गए कि अगर कंफ्लिक्ट होते हैं तो उसके लिए कुछ एक लॉज बना दिए गए। नॉलेज को स्टोर कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये राइटिंग इन्वेंट की गई कि रिकॉर्ड्स को हम इस तरीके से रखा जाएगा। तो नई प्रॉब्लम थी और उसका नया सोल्यूशन निकाला। फिर से हम विज्ञान में देखा कि ये समाजशास्त्र ही है, जहां पर हमने कोई प्रॉब्लम आई थी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। उसी समाज ने ही, खुद से ही समाज ने उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। तो जब समाज ने ही समाज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया तो वही तो आपका समाजशास्त्र है ना। फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। अब कुछ एक जो विलेजेस थे धीरे धीरे वो सिटीज में कन्वर्ट होने लग गए। कैसे होने लगे कन्वर्ट? लोगों ने कहा कि कहीं एक घर दूर में है, एक घर दूर है कहीं पर, चाहे आप मान लेते हैं यहां पर ये बड़ा गांव है, ये बड़ा शहर है, बड़ा ये अभी तक यहां पर एक किंगडम जैसा बना हुआ है। तो यहां पर कोई एक घर है, तो यहां से एक व्यक्ति यहां पर काम करने आ रहा है, वैसे ही यहां से एक व्यक्ति यहां पर काम करने आ रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ
कि ये सारे गांव से पता लगा कि भाई वहां पर काम करने से, वहां पर जाने से लोग अमीर हो रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, उनके पास भोजन आ रहा है, तो सारे के सारे लोग वहां पर शिफ्ट होने लग गए। तो इसका मतलब है अर्बनाइजेशन होगा, वो सिटीज बनने लग जाएंगी, शहर बनने लग जाएगा। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं ना कि जब लोग आते हैं वहां पर, मोहनजोदाड़ो था ना वो मूवी एक, तो उसमें आप देखते हैं कि भाई वहां पर आ रहे हैं और वहां पर इस तरीके के बाजार लगे हुए हैं, नई नई चीजें वहां पर हैं, और वो दूर से आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, कुछ व्यापार करने के लिए आ रहे थे वहां पर। तो ये तो वो व्यापारी वर्ग वाला ही था ना। और उसमें आप देखते हैं कि एक एरिया ऐसा था जहां पर राजा रूल करता था, उसके लिए अपनी जमीन थी, अपनी भूमि थी, वो एक अपर एरिया में रहता था, बाकी लोग नीचे वाले एरिया में रहते थे, उसके लिए साफ सुथरा था, उसके लिए उसके चारों ओर सैनिक थे, सुख सुविधाएं सारी थी, तो वो राजा के पास थी। वैसा ही यहां पर सोसाइटी का डिवीजन अब शुरू होने लग गया। डिवीजन कैसा था? सबसे ऊपर हमारे पास सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, प्रीस्ट क्लास उसके बाद आती थी, फिर हमारे पास सोल्जर्स है, फार्मर्स है, ये सारे इस तरीके से द बिगिनिंग ऑफ द क्लास सिस्टम, नॉट द कास्ट सिस्टम बट द क्लास सिस्टम। तो अब ये क्लासेस शुरू हो जाती हैं बननी कि अलग अलग क्लासेस हैं। इस तरीके से हमारा जो समाज है वो विभाजित हो जाता है क्लासेस में, ये फार्मर है, ये सोल्जर है, ये सैनिक का ही काम करता है, ये प्रीस्ट है, इसका काम प्रीस्ट का ही है। जब भी कुछ जरूरत पड़ती है राजा को, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी राजा को, सोचिए राजा कहां जाएगा, सोल्यूशन नहीं है ना कुछ, तो राजा कहां जाएगा? भगवान के पास। लेकिन भैया उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए राजा किस तरीके से कर लेगा। अगर कहीं पर कुछ एक अनुष्ठान करने हैं, यज्ञ करना है, तो वो कौन करेगा? वो प्रीस्ट करेगा। उसकी बात बाद में करेंगे। सो वी हैव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एंड टू सिविलाइजेशन। तो कहां से आया है? पहले विलेज, फिर सिटीज, और फिर हमारे पास क्या आई है? सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो अब शुरुआत हो जाती है। तो इस तरीके से सभ्यताओं का विकास होने लग जाता है। और सिविलाइजेशन में वी हैव टॉप में जो आते थे आपके, ये किंग है, फराव है, प्रीस्ट है, जो रूलर हुआ करते थे। ये भी आपके जो अरब कंट्रीज है वहां पर ये रूलर हुआ करते थे। सोल्जर्स है, स्क्राइब्स है, ट्रेडर्स हैं, और उसके बाद बॉटम में आते थे फार्मर्स, लेबरर्स, जो सबसे ज्यादा थे संख्या में। ठीक है, तो मध्य में आपके सैनिक आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, ऊपर राजा है, फिरौन है, पुजारी है। नाउ अब क्योंकि समाज में प्रीस्ट क्लास भी थी, उस प्रीस्ट क्लास ने ही इसका विभाजन कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया ये जो सिस्टम हमारी सोसाइटी में चला हुआ है उसके लिए कुछ एक रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि फार्मर्स, कोई फार्मर है, क्योंकि प्रीस्ट की अच्छी खासी इज्जत है, राजा के सामने है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई फार्मर जाकर के उससे शादी कर ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी समाज में, राजा के सामने क्या रह जाएगी? क्योंकि वो तो यहां पर आ रहा है ना, ये तो पहले क्लास सिस्टम था, अब देखो यहां प्रीस्ट आ रहा है। यहां पर अगर ये लेबरर है, इस लेबरर की जो पुत्री है वो प्रीस्ट के बेटे से शादी कर लेगी, तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब ये सोल्यूशन निकाला गया। मे बी वो बात की बात है कि वो ठीक है नहीं है, पुरुषोक्ता में मेंशन किया गया है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन वो शुरुआत यहां से हो रही है। प्रॉब्लम ये थी ना, प्रॉब्लम ये भी तो थी एक, कि ये शादी विवाह ना कर ले, तो इनके लिए रूल्स रेगुलेशन ये बनाए गए कि भैया शादी आपको अपने ही जाति में करनी है, इससे बाहर आप जाति, इससे आप बाहर शादी नहीं कर सकते हैं। फार्मर है तो फार्मर की बेटी से शादी करो, ठीक है, सोल्जर है तो सोल्जर की बेटी से शादी कर लो। लेकिन अभी तक उतना वो मेजर क्लासिफिकेशन नहीं था वो, क्योंकि वो क्लासेस थी, फार्मर का बनना, ये आपका लेबरर का बनना। अब मेंशन किया गया कि पुरुषोक्ता में ये कहा गया, जिस तरीके से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम क्या होगा? ज्ञान देना। प्रीस्ट टीचर्स होंगे, थिंकर्स होंगे, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, उनके पास ज्ञान देने का अधिकार होगा, ज्ञान सिर्फ वही देंगे और कोई नहीं देगा। और उनका ये ब्रह्मा को माना गया कि ब्रह्मा के मुख से इनका जन्म हुआ है। फिर क्षत्रिय आया, और क्षत्रिय वॉरियर क्लास थे, किंग्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे। वैश्य आए, उनका काम ये कहा गया कि एग्रीकल्चर है, मनी सप्लाई है, जो ट्रेड है, व्यापार है, वही करेंगे। और जो बचा काम है, इन सब को हेल्प करने के लिए वी हैव दिस क्लास, दैट इज शूद्रा क्लास। लेकिन ये आप सोचिए, यहीं से आप सोच लीजिए, ये बॉटम क्लास है, क्योंकि ये यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ऊपर जाकर के पॉपुलेशन कम कम होती जा रही है। तो इनको कहा गया कि भाई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन छोटी पॉपुलेशन को अपनी सर्विसेज दे सकती है। तो जो भी नीचे की क्लास होगी, ये कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे की जो कास्ट होगी, बॉटम क्लास जो होगा, शूद्र जिसे कहा जाएगा, वो शूद्र विल सर्व ऑल दीज थ्री क्लासेस।
और ये सोसाइटी का डिवीजन हो गया, कास्ट सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। तो कास्ट सिस्टम शुरुआत यहीं से हुई। अब आज की डेट में भी हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम आज है, प्रचलित है, बिल्कुल है। खत्म कैसे होगा? खत्म तभी होगा ना जब आप एक दूसरे से रिश्तेदारी लगाएंगे। जैसे यहां पर है, इनको कह दिया कि भैया एक दूसरे से रिश्तेदारी नहीं करनी है, ये शादी विवाह ऐसे नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल मान्य नहीं कहलाएगा कि भैया जो शूद्र है, शूद्र का कोई बेटा है तो उसने शादी कर ली क्षत्रिय से, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाएंगी। स्टार्टिंग में तो चलो ये कुछ नहीं था, उतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। आज के समाज में तो ये और ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो पाती है। अब मान लेते हैं आपको बचपन से ये बताया गया कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म ये है, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। आपको ये बता दिया गया कि आप निचली जाति से संबंध रखते हैं, या आपको ये बताया गया कि आप वैश्य हैं। जो भी है, इस तरीके से आपके दिमाग में बचपन में से वो चीज़ डाल दी, और आज जाकर के वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बेशक उससे रिलेटेड हमने कुछ ना किया हो, हमने तो क्या ही किया हुआ है, हमने उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं किया हो जो यहां पर है। हो सकता है वो वॉरियर, ये किंग, लोगों की प्रोटेक्शन उसने नहीं की हो, लेकिन फिर भी वो राजपूत है। अगर उसने लोगों को अपने विचार नहीं बांटे हुए हैं, अगर उसको संस्कृत नहीं आ रही है, उसको अपने जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण है वो। इसीलिए क्योंकि ये जन्म के आधार पर होगा। जिसका जन्म इसमें हो गया है, या प्रीस्ट की पुत्री है तो प्रीस्ट ही कहलाएगी, वैश्य की पुत्री है तो वैश्य कहलाएगी, और शूद्र की बेटी है तो शूद्र की बेटी ही कहलाएगी, या बेटा ही कहलाएगा। वो कास्ट सिस्टम में आगे चला गया। हम इसकी शुरुआत नहीं अभी करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे लेकिन बाद में जाकर के। कास्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है जितना कि हम आज सोचते हैं कि वह ठीक है। इतना सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये चीज। द सिस्टम बिकम द रिजिड एंड द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कैसे बन गया कि क्लोज सिस्टम है, ये शूद्र है, ये हमारे पास ब्राह्मण है, तो दिस इज क्लोज सिस्टम कि ब्राह्मण इसी में शादी करेंगे, शूद्र इसी में शादी करेंगे, वैश्य इसी में शादी करेंगे, क्षत्रिय इसी में शादी करेंगे। तो जो कास्ट सिस्टम है वो एक समय में क्लोज सिस्टम बन गया। आज के समय में भी जो कास्ट सिस्टम है वो एक क्लोज सिस्टम है, एक बंद है, एक बंद चीज है, बॉक्स में बंद है कि भाई इसी बॉक्स के अंदर ही सब चीजें चल रही हैं, इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता है कोई भी। शादी जो होगी वो ब्राह्मण कुल की ब्राह्मण में ही होगी, क्षत्रिय कुल की क्षत्रिय में ही होगी, शूद्र वर्ग की शूद्र में ही होगी, वैश्य की वैश्य में ही होगी। तो ये कास्ट सिस्टम एक क्लोज सिस्टम बन गया कि इससे बाहर तो नहीं जा सकता है कोई भी। ब्राह्मण की पुत्री कि भैया शूद्र से कैसे शादी कर ले, ये हमारा समाज मान ले, नहीं हो सकता है। समाज अभी तक यहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो समाज शास्त्र आपको एक ज्ञान भी देता है, चक्षु, नए चक्षु देता है, जहां पर आपको समाज को समझने का जो तरीका है वो बदल जाता है, क्योंकि आपको उसे एक रैशनल तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप उसको बंद आंखों से देखेंगे, उस पुरानी आंखों से देखेंगे, तो आपको वो कास्ट सिस्टम नजर नहीं आएगा। अगर आप नई आंखों से देखेंगे, उस नए चश्मे से देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, समाज में ये सब चीजें हैं जो आज भी चली हुई हैं, जहां पर आज भी आप देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि समाज नहीं मानता है, एक क्लोज सिस्टम है वो। तो वैसे ही क्लोज सिस्टम यहां पर भी हमें देखने को मिलता है वो। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम है। बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है वो बना दिए गए थे। साथ ही साथ में जो रिलीजियस ये जो सब चीजें हैं वो और ज्यादा डेवलप होने लग गई, राइटिंग होने शुरू हो गई, साइंस एंड आर्किटेक्चर ये सब चीजें शुरू होने लग गई, व्यापार होने लग रहा है, ऑर्गेनाइज रिलीजन है, गवर्नमेंट है, वो सरकारें हैं, वो सब चीजें अब और ज्यादा स्ट्रांग होने लग गई हैं। क्योंकि मैंने कहा कि कोई चीज जब शुरुआत होती है वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, धीरे धीरे उसमें और ज्यादा देखने को, अरे ये भी ऐड कर दो इसमें, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, सारी चीजें ऐड कर दी गई है। तो धीरे धीरे वो सब चीजें उसमें ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, सो नाउ अब जब ये सब चीजें हो गई हैं तो समाज में इनइक्वालिटी भी हो गई, असमानता भी हो गई है, स्लेवरी सिस्टम भी आ गया है, वॉर भी चला हुआ है, लार्ज स्केल वॉर चला हुआ है। उस समय की अगर बात की जाए तो इनइक्वालिटी को, असमानता को हम सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि भैया ये राजा है, राजा के आगे यहां पर कोई मंत्री है, ये मंत्री हमने मान लिए, यहां पर राजा बैठ गया है, और नीचे जो हमारे पास है दिस इज द लेबरर क्लास, जो हमारे पास सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग कहते हैं इनको, ये सामान्य लोग हैं, ये राजा है, मंत्री है। इससे नीचे भी कोई हो सकते हैं जो राजा के दरबार में पहुंचे ही ना हो। तो इनइक्वालिटी, असमानता जो है समाज में और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे पावरफुल लोग बढ़ जाते हैं तो अब ऐसी बात है कि समाज में कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा देकर कहीं वो ऊपर पहुंचे होंगे, ऐसे तो ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता है ना।
तो किसी का हिस्सा उसमें जरूर रहा होगा। तो ये और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और असमानता इनइक्वालिटी हो गई है। स्लेवरी सिस्टम चला हुआ है, ये आप देखेंगे पुराने समय में स्लेवरी सिस्टम इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था क्लास सिस्टम से, क्लास सिस्टम भी हो गया है और साथ ही साथ में कास्ट सिस्टम भी हो गया है। और जो सबसे ज्यादा लोग थे, ये सबसे ज्यादा लोग हैं, और इन सब ज्यादा लोगों में कौन होंगे? जो सबसे ज्यादा लोग हैं कौन होंगे इसमें? शूद्रा क्लास हो सकती है, जिससे हमने कहा कि सबसे ज्यादा है। अब उनको ये काम दिया गया भैया तुमको तो ये स्लेवरी काम करना है, यहां पर कुछ हमें बहुत बड़ा महल बनाना है, उस महल बहुत बड़े महल बनाने के लिए ईंटें चाहिए, हमें दीवार खड़ी करनी है, मिट्टी लानी पड़ेगी, दीवार बनानी पड़ेगी, इधर से उधर सामान ढोना पड़ेगा। तो उस सब चीजों के लिए हमारे पास स्लेवरी सिस्टम भी आ गया। समाज में इनइक्वालिटी तो है ही, और लाज के जो वॉर हैं आप देखते हैं पुराने समय में कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती थी, उसमें लोग मर रहे हैं। सो वी हैव एक, सबसे पहले हमारे पास एक व्यक्ति था, अकेला व्यक्ति। उस अकेले व्यक्ति के बाद हमने देखा कि ट्राइब्स बन गई अपने सर्वाइवल के लिए, लैंग्वेज विकास, लैंग्वेज का अपना जो भाषा है, भाषा का विकास हो जाता है। फिर नई प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर फार्मिंग इन्वेंट करते हैं, फिर कहीं एक जगह पर रुक जाते हैं, उनके पास फूड सरप्लस हो जाता है, फूड सरप्लस होने के बाद स्पेशलाइज जॉब आ जाती है उनके पास, कोई गड़ा बना रहा था, कोई ब्लैक स्मिथ है। फिर कास्ट सिस्टम हो गया, ये क्लास सिस्टम था, यहाँ पर सिटीज और गवर्नमेंट बनने लग जाती हैं, विथ सोशल इनइक्वालिटी अब शुरू होने लग जाती है, सामाजिक असमानता शुरू होने लग जाती है। देन वी हैव द एज ऑफ एम्पायर्स इन द आइडियाज। ये एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर तो बनने शुरू हो गए, क्योंकि बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं, बड़े बड़े एम्पायर्स जो बनने थे। आपने एक मूवी देखना है, क्या है उस मूवी का नाम, सोल्जर होते हैं उसमें कुछ, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ऐसी मूवीज आपने बहुत सारी देखी होंगी जो बड़े बड़े एम्पायर बनने शुरू हो जाते हैं, एक एम्पायर का दूसरे एम्पायर से जाकर के झगड़ा होना। इसमें राजा तो बहुत सारे होंगे, नीचे राजा हो, लेकिन एम्पायर तो भाई बहुत बड़ा होगा, साम्राज्य है पूरा का पूरा। उस साम्राज्य में राजा रूजा तो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। मेजर जो रिलीजन्स है वो भी यहाँ पर आने लग गए हमारे पास, नए नए आइडियाज आने लग गए, क्योंकि समाज में जो प्रॉब्लम्स होंगी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ नया होगा। समाज में प्रॉब्लम ये थी कि इनइक्वालिटी थी, अंधविश्वास था लोगों में, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो पुराने थे, पुराने समय बनाए हुए थे। जो मैंने कहा कि पहले रूल और रेगुलेशन बनाए गए, मान लेते ट्राइब ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाए, थोड़ा बहुत उसने रिफाइन कर दिया, वो सब चीजें होने लगी। कास्ट सिस्टम हमारे पास आ गया, भगवान को मानने लग गए हैं, कुछ भी पता ना हो फिर भी भैया भगवान तो है ही, है ना। लोगों में अंधा विश्वास हो गया है। उससे हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा है, उसको शुरू कर दिया गया। सती प्रथा है, वह राजा, अगर मान लेते हैं राजा मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाएगा। अब ये हुआ क्यों? सती प्रथा ही क्यों हुई, है ना। इसकी सती प्रथा है, इसकी शुरुआत क्यों हुई है? आप इसको कास्ट सिस्टम से जोड़ दीजिए। जब जाकर के आप सोचिए कि महिलाएं, किसी पुरुष ने महिला से शादी कर दी है, अब पॉसिबल ये है कि वो किसी और से शादी ना कर दे, तो उसको मैं नहीं किसी और से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा हो गई हमारे पास। क्या हो गई है? एक्स्ट्रा हो गई है। अगर मान लेते हैं ये पति, इसका जो पति है, इसका जो पति है वो मर गया, पत्नी अब आगे शादी नहीं कर गई, एक रिस्ट्रिक्शन इस पे ये लगा दी, तुम शादी नहीं करोगे, विडो रीमैरिज नहीं होगी। दूसरा ये था कि अगर उसने किसी से शादी कर ली, इसी के समाज के लोग तो हो सकते से शादी ना करें, किसी और वर्ग के लोग इससे शादी ना करते तो उसको जिंदा जला दिया जाए। एक पक्ष ये है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बुक है उसको मैं रेफर कर रहा हूं, उसमें ये बताया गया कि सती प्रथा को क्यों शुरू किया गया। साथ ही साथ में मान लेते हैं हमारे समाज में महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष कम है, तो क्या हो जाएगा? बच्चियों से शादी करवा दी जाएगी। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 14-15 साल की, उनसे शादी करवा दी 30-40 साल के लड़के से, क्योंकि वो अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं। और बाद में जाकर के आप देखेंगे कि ये जो 30-40 का साल का है वो मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। अब वो क्या करेगी? वो लड़की सती बन जाएगी। ये समाज में तो चला ही हुआ था ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बुक की बात कर रहा हूं उसकी। खैर इसको रहने देते हैं, ये बाद में बात करेंगे। तो मेजर जो रिलीजन है, क्योंकि समाज में जो पाखंड चला हुआ था, उस पाखंड से निपटने के लिए हमारे रिलीजन्स, नए जो धर्म थे उनका विकास होना शुरू हो जाता है। नाउ वी हैव द ग्रेट डिवाइड, अनइक्वालिटी, क्लास, रिलीजन और एम्पायर
डिफाइन हो रहा था, एक तरफ रूरल है, एक तरफ रिच है, एक तरफ पुअर है, तो ये सारी चीजें समाज में चली हुई थी। द एज ऑफ एम्पायर एंड आइडियाज। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आती है दो मेजर रेवोल्यूशंस। अब देखिए हम पहुंच रहे हैं अभी सोशियोलॉजी का आखिरकार विकास कैसे हुआ, सोशियोलॉजी में हुआ क्या। दो मेजर जो रेवोल्यूशंस थी, जो ग्रेट रेवोल्यूशंस हैं, उनकी दो शुरुआत हो जाती है। दैट लेड डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी अराउंड 250 इयर्स अगो। दो ऐसी रेवोल्यूशंस हुई जिन्होंने पुराने सिस्टम को, यूरोप में जो सिस्टम चला हुआ था, पुराने सिस्टम को, आप समझ लीजिए यूरोप का सिस्टम है, चला मान लेते हैं यूरोप है, ये धर्म तो, ये बात की बुद्धिज्म तो आप भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्च की आप बात कर रहे हैं मान लेते हैं। तो उस समय चर्च पर लोगों की विश्वास, जो लोग विश्वास कर रहे थे, वो अंधे तरीके से विश्वास कर रहे थे। अगर कोई ये कह रहा है कि पृथ्वी बीच में है, उसके चारों ओर जो है बाकी के ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य उसके चारों ओर घूम रहा है, तो ये मान्यता थी। अगर इस मान्यता को कोई चैलेंज करता तो उसको मार दिया जाता था, क्योंकि आप बिल्कुल धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं फिर। लेकिन अब क्योंकि रेवोल्यूशंस होती हैं इस समय, जब हम बाद में पहुंचे हैं 250 इयर्स अगो, तो दो रेवोल्यूशंस हुई। फर्स्ट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था मशीनी युग। मशीनों के द्वारा जो आपका व्यापार चला, मशीनों के द्वारा जो कपड़े बन रहे थे, या मशीनों के द्वारा जो भी चीज़ें बन रही हैं, ट्रेड जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा, सिटीज़ बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, लोग मूव करने लग जाएंगे सिटी की तरफ, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएंगी, वो सब चीज़ें। तो मास माइग्रेशन होता है, लोग सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर दो क्लासेस बननी शुरू हो गई। ये दो क्लासेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक वर्किंग क्लास है, एक हमारे पास मिडिल क्लास है, दैट इज मध्य वर्ग। तो इनके बाद हम पढ़ेंगे। और कुछ एक फैमिलीज जो थी वो अभी ब्रोकन शुरू होना, मतलब छोटी छोटी फैमिली जो है, न्यूक्लियर फैमिली, वो बनना शुरू हो जाती हैं। लोग घरों से बाहर जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि परिवार तो अभी तक बना था, परिवार में भी समस्या आएंगी, तो वो समस्या को सोल्यूशन क्या निकालना, वो समाजशास्त्र की बात है फिर। तो ये चेंज आ गया सोसाइटी में, उथल पुथल मच गई। उथल पुथल कैसे बच गई? कि लोग सिटीज की तरफ मूव करने लग गए हैं, परिवार टूटने लग गए हैं, वहां पर अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, शहरीकरण शुरू हो जाता है, सिटीज बननी शुरू हो गई हैं। तो ये सारी नई प्रॉब्लम्स थी। अब फैक्ट्री की तरफ चलने लग गए हैं। द मशीन पावर्ड बाय स्टीम एंड द कोल वर इन्वेंटेड, लार्ज फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई। तो ये जो सिटीज थी वो क्राउडेड, डर्टी सिटीज, यहां पर लोग आने शुरू हो गए हैं। तो दो क्लासेस हमारे पास बन गई है, हम बाद में जाकर के देखेंगे इनको। और दूसरी जो रेवोल्यूशन थी वो थी आपकी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, द एज ऑफ रीजन, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। एक यूएसए ने कहा वे हमको आजादी चाहिए। सो ये बात थी आपकी आजादी की, हमको आजादी दो। 1776 में अमेरिका, हम सारे बराबर हैं, चाहे वो आपका रशिया हो। तो बात हो इक्वालिटी की, बात हो लिबर्टी की, बात हो डेमोक्रेसी की, उनकी बातचीत शुरू होने लग जाती है। अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं या फिर आपका अमेरिका की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट इसकी शुरुआत तो हुई, वो उसी समय का था। पहला एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ, इसके बाद जो हमारा रेवोल्यूशन थी सेकंड, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन थी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड अब शुरू हो रही थी। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो आपका यूएसए का इंडिपेंडेंट होना हो, तो लोगों में जो भावना है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाती है कि भैया ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ये ठीक नहीं है, इनको तोड़ दिया जाए, तभी तो आजादी मिलेगी। आजादी किस चीज से चाहिए? इन पुराने विचारों से। लोगों ने रखा बना कि यही राजा है, यही राजा, इसका सुनना ही पड़ेगा हमें। नहीं, हम नहीं सुनेंगे। तुम्हारे विचार अगर ये कहते हैं कि तुम भगवान को मानते हो और तुम्हें बकरा काटना है, तुम्हारी है, मैं नहीं मानता हूं, मैं अलग से रहता हूं, मेरी अलग मान्यता है। जब आप सोसाइटी में ये चीज कह दें तो ये आपकी बोलने की आजादी है, आपको अपना पक्ष रखने की आजादी है, लेकिन पुराने समय वो नहीं था। तो अब जाकर के आजादी यानी कि बोलने की आजादी हो, उस डेमोक्रेसी की बात हो, हर एक लोगों की आवाज सुनने की बात हो, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। सो नाउ 1776 में रेवोल्यूशन अमेरिका, फिर आपका फ्रांस का बनना, एंड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, इनकी शुरुआत भी हो जाती है। These ideas challenge the divine right of the kings and the entire old social hierarchy, और the hierarchy collapsed। कि जो अभी तक हमारी मान्यता थी राजा ही सब कुछ है, राजा ही भगवान है, वो सब चीजें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इसका मतलब जो भी अभी तक जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो शैटर्ड हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ऐसा ही हुआ ना समाज में जो मान्यताएं थी, क्योंकि राजा ही सब कुछ है। एंड साथ ही साथ में यहां पर विचारों में लोगों के परिवर्तन है, क्योंकि जब सोसाइटी चेंज हो रही है तो लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आएगा। मान लेते हैं आप किसी
गांव में रह रहे हैं तो गांव में आपकी विचारधारा कुछ अलग होगी। जब आप शिमला आएंगे, शिमला में आपकी विचारधारा कुछ और होगी। जब आप चंडीगढ़ जाएंगे कुछ और होगी, दिल्ली जाएंगे तो कुछ और होगी। आपकी मान्यताएं आपके एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज होती रहती हैं। कि घर में जो मानते थे, आप मानते थे कि हमें भैया रोज पूजा पाठ करनी है, मंदिर नहीं गए तो देवता जी नाराज हो जाएंगे। फिर आप शिमला आए तो आपने 2-3 बार पूजा पाठ की, आपने सोचा कि भैया नहीं नहीं कोई बात नहीं, नाराज तो नहीं होंगे, शिमला पहुंच गए हैं, इतने दूर भी हैं। फिर आप चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में आपने पाया कि हफ्ते में एक बार पूजा पाठ की कर ली जाए तब भी भगवान तो मान ही जाएंगे। आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में पता लगा आपने एक हफ्ते भी पूजा पाठ नहीं की, क्योंकि वहां पर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। वहां पर पता ही नहीं लग रहा है कब खाना है, सोना है, उठना है, जाना है, सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो आपकी जो विचारधारा है, मान्यताएं हैं, वो समाज में रहते हुए, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां पर रहते रहते वो आपकी चेंज हो जाती हैं। तो वैसे यहां पर भी हुआ। वहां पर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चली हुई थी, एक दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चली है, मशीनी युग चला हुआ है। तो लोगों के सोचने का जो तरीका है वो भी तो बदल ही जाएगा, है ना। जब मान लेते कोई मशीन बनी, अभी तक लोग हाथ से बुन रहे थे, अब मशीन बन गई तो वही काम, जो काम 7 दिन में हो रहा था वो 1 दिन में हो रहा है। तो लोगों ने सोचा कि भैया जो काम 7 दिन में हो रहा है वो काम 1 दिन में हो सकता है। इसका मतलब मानव की जो दिमाग है उसका प्रयोग अगर सही तरीके से किया जाए, रीजनिंग की जो क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, वो डेवलप हो जाती है, रैशनल थिंकिंग आ जाती है लोगों में। तो इस तरीके से विज्ञान की शुरुआत होती है। लोगों ने कहा कि अभी तक जो सूर्य है, सूर्य मध्य में है और उसके चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दूरबीन की खोज की गई, न्यूटन के लॉ आ गए। इन सब चीजों ने समाज को बिखेर दिया। साइंस जब आ जाती है, विज्ञान जब आ जाता है, तो इस विज्ञान से पता लगता है कि अरे भैया हमारे पास मान लेते हैं अलग अलग साइंस का विकास हुआ है। हमारे पास बायोलॉजी आ गई, बायो पढ़ना है हमको, फिजिक्स आ गया, मैथ्स आ गया है, कोई मैथ की गणना कर रहा है सिर्फ, ठीक है। हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट आ गए हैं, पॉलिटिकल साइंस है, फॉर एग्जाम्पल वी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस है, या फिर हमारे पास एंथ्रो है, या फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स है। हर एक चीज को पढ़ने के लिए उसके लिए एक विज्ञान आ गया। ये विज्ञान है, ये भी विज्ञान है, क्योंकि उस सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ रहा है, उसमें जो सांख्यिकी है, उसमें जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, उनका हम सही तरीके से आंकलन कर रहे हैं, वही तो आपका साइंस है। तथ्यों का जो आप सही तरीके से ये करते हैं, क्या कहेंगे उसको, चलो वी हैव दिस ओल्ड मिथ जो चला हुआ था, यहां पर वो मिथ, ऑब्जर्वेशन, रीजन, एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें शुरू होने लग जाती हैं। तो वी कैन स्टडी द नेचर, सो व्हाई नॉट सोसाइटी। तो जब हम पूरे के पूरे इसको पढ़ सकते हैं, नेचर को पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो जो हमारी सोसाइटी में चला हुआ है उस सोसाइटी को पढ़ने के लिए भी तो हमारे लिए कुछ विज्ञान होना चाहिए। सो नाउ वी हैव गैलीलियो, न्यूटन, ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। एंड द ओल्ड सिस्टम, ओल्ड वाज दिस जियोसेंट्रिक, कि भैया पृथ्वी जो है वो बीच में है, एंड न्यू सिस्टम वाज दिस हेलियोसेंट्रिक। इन हेलियोसेंट्रिक सन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एंड ये मेडिकल रेवोल्यूशन होने शुरू हो जाती है, जहां पर ये बताया गया कि हमारे सेल है, कुछ सेल नाम की कोई चीज है, तो वो भी बता दिया गया। ये साइंटिफिक ट्रुथ, कॉम्प्लेक्स मशीन है, हमारा जो हार्ट है, विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है हमारा। तो क्या हम सोसाइटी को भी इसी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक बॉडी की तरह ही है, उसमें भी बहुत सारी ऑर्गन्स है, हमारे जो समाज है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, जिसे बाद में हम पढ़ेंगे। वी हैव दिस ओल्ड व्यू कि जो क्रिएशन है वो भगवान ने किया है। पहला जो सिस्टम था पुराने समय में, ईसाई लोग समझते हैं कि ये जो विकास है, एडम और ईव जो है पहले आए, ये सब चीजें हुई इस तरीके से मानव इतिहास में। भगवान ने क्रिएशन किया, 6 दिन क्रिएशन किया और 7वें दिन आराम कर दिया, 7वें दिन संडे बना दिया। ये पुरानी थिंकिंग लोगों की। लेकिन नहीं, डार्विन ने कहा इस तरीके से नहीं, बल्कि अगर आप छोटा ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वहां से जाकर के हमारा विकास हुआ है। साइंटिफिक थ्योरी दी ह्यूमन एवोल्यूशन पर, तो फिर हमारे पास एवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, साइंटिफिक ट्रुथ दिया गया डार्विन के द्वारा। वैसे यहां पर हमारे पास सोशल जो डार्विनिज्म है वो भी बनना शुरू हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सोसाइटी जो हमारी है, कि आपको यहां पर भी पावरफुल बनना पड़ेगा। अब इस सोसाइटी के लिए समझने के लिए, सोशोलॉजी को समझने के लिए, सोशोलॉजी का विकास होने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन हमारे पास बन गई है, जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है। और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सोशल प्रॉब्लम भी आ गई है। किससे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से।
क्रिएट मैसिव chaotic and social problems। पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने थे इक्वालिटी को लेकर के, पावर को लेकर के, आपके अधिकारों को लेकर के, वो सब चीजें थी। ये सारे सारे किससे संबंधित है? समाज से संबंधित है। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशंस, जो पुराने ट्रेडिशन थे ओल्ड रूलर्स के, अब नए हमारे पास जरूरत थी कि नए ट्रेडिशंस क्या हो, नए रूल्स क्या हो, और नाउ वी हैव द राइज ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग। अब इस साइंटिफिक थिंकिंग ने एक टूल किट प्रदान की इन सभी का आंसर देने के लिए। जो सोशल प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इक्वालिटी, पावर, राइट्स, इनका सोल्यूशन क्या होगा। वी हैव दिस ओल्ड रूलर क्रिएटिंग द न्यू ओल्ड, क्या था ये, ओल्ड रूलर्स, उनके ट्रेडिशन बनाए गए, नए ट्रेडिशन आपके सामने क्या होंगे। अब हमारे पास हो जाता है समाजशास्त्र, द बर्थ ऑफ द सोशियोलॉजी, और कहेंगे हम समाज शास्त्र। अब ये वही समाजशास्त्र है जो समाज की इन सभी समस्याओं को निवारण करने में आपकी सहायता करता है कि समाज में क्या प्रॉब्लम चली हुई है। मान लेते हैं कि समाज में गरीबी की प्रॉब्लम है, तो पॉवर्टी आप पढ़ते हैं, आप आंकलन करते हैं कि गरीबी का कारण क्या है, गरीबी का सोल्यूशन क्या है, कितने लोग उस ट्रैप में फंस चुके हैं, क्यों फंसे हुए हैं वो। आप पढ़ते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, आप पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, आप पढ़ेंगे क्लास सिस्टम के बारे में, आप पढ़ेंगे किस तरीके से डाइवोर्स होता है, फैमिली क्या होता है, संस्था क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस क्या कहलाते हैं, बेसिक इंस्टीट्यूशन जिसे आप कहते हैं। अब ये एक तो पेपर 1 हो गया, जहां पर पेपर 1 में आप ब्रॉड तरीके से आप देखेंगे सोशियोलॉजी आखिरकार क्या है, उसको समझेंगे आप सोशियोलॉजी को, फिर आप उसको अप्लाई करेंगे पेपर 2 में, भारत में अप्लाई करेंगे आप। तो जब भारत में अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पहले आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्या सोशियोलॉजी होता क्या है। तो अब जाकर के आप ये समझे हैं अगस्त कॉम्ते के द्वारा 1838 में जब पहली बार सोशियोलॉजी टर्म का यूज किया गया, समाजशास्त्र हमारे पास आ जाता है। तो ये एक विकास था कि हमें समाजशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी। पढ़ेंगे तो हम आगे भी जाकर के कि भैया समाजशास्त्र का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रिलेशन क्या है विद अदर साइंसेस, वो सब चीजें अलग अलग हैं। लेकिन पहला पक्ष तो ये है कि हमें इस समाजशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी। तो समाजशास्त्र, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन समाजशास्त्र ही है जो समाज में है। ठीक है, वैसे ही मैथ्स है, मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स ही है ना, पॉलिटिकल साइंस है, या अन्य ऐसे ऐसे हमारे पास साइंस है, या अलग हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। तो आई होप कि आपको पहली क्लास समझ आ चुकी होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ आ गई। इसको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे और पीडीएफ आपके कोर्स में ही अपलोड कर देंगे, वहां से नोट्स बनाना शुरू कर दो जितने भी हैं। तो मैंने कहा है कि आपकी क्लासेस जो है वो 4 दिन होंगी, तो अब कब होंगी ये मैं आपको बता दूंगा। अब मॉर्निंग में होंगी, इवनिंग में होंगी, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको मैं ग्रुप में पूछ लूंगा कि कब आप फ्री होंगे, तो उस फ्री टाइम में ही हम क्लासेस लगा पाएंगे। यही आज की क्लास थी। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपका इंटरेस्ट बना होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।